Good morning, students. Today we will discuss the next part of our chapter 7 in our history book. We are reading about tribals. In many areas of present-day Bihar and Jharkhand, and Chero chiefdoms had emerged by the 12th century. अब बहुत सारे जो एरिया हैं प्रेजेंट डे यानी कि आज के दिन यदि हम बात करें बिहार और झारखंड और चेरो चिफ्टम्स की, सो यहाँ पर बहुत सारे 12th सेंचुरी में हमें सामने देखने को मिले थे. राजा मान सिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591. जो राजा मान सिंह जी की बात यदि हम कर रहे हैं, अकबर के फेमस जनरल थे, ये अटैक किया गया था, डिफीट किया गया था चेरोज के द्वारा इन 1591. A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued. कि बहुत ज़्यादा बूटी का मतलब क्या होता है बेटा, जितनी प्रॉपर्टी किसी इंसान के पास होती है तो वो ले लेना, छीन लेना, ठीक है. चोरी का धन हम कह सकते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बूटी यहाँ पर ली गई थी उनसे जब वो हार गए थे, और उन्होंने कम्प्लीटली यहाँ पर एंटायरली सबड्यू नहीं किया था, यानी कि अपने घुटने नहीं टेके थे. अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी केरोज फोर्ट्रेसेस एंड सबजुगेटेड द ट्राइब. अब बहुत सी औरंगजेब के टाइम पे हम यदि मुगल शासक थे औरंगजेब, हमारे लास्ट मुगल एम्पर, सो इनके अंडर हम कह सकते हैं कि मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड कर ली गई थी बहुत सारे चेरोज के द्वारा, फोरेस्टर्स के द्वारा, एंड सब्जेक्टेड किया गया ट्राइब्स के द्वारा. द मुंडाज एंड द संथाल्स वर अमंग द अदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन दिस रीजन एंड ऑल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल. अब यहाँ पर उड़ीसा और बंगाल में दो फेमस ट्राइब थी, इम्पोर्टेंट ट्राइब हम कह सकते हैं, मुंडाज एंड संथाल्स. ठीक है, आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि मुंडाज और संथाल क्या हैं. दीज आर ट्राइबल्स पीपल, ठीक है, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा और बंगाल से. वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे. देखिए आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर ट्राइबल्स पीपल्स की है. द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम टू कोलीज, बेरर्स एंड न्यूमरस अदर्स. अब यहाँ पर जो ये नंबर्स बताए गए हैं तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र हाईलैंड्स जो हैं, एरियाज जो हैं कर्नाटका के, महाराष्ट्र के, वो किन के होम है बेटा, कोलीज के होम है, बेरर्स के होम है, एंड और कुछ और भी अदर जातियाँ भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, ट्राइबल कास्ट. कोलीज आल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात. कोलीज गुजरात में भी रहते हैं, बहुत सारे एरियाज गुजरात के ऐसे हैं जहाँ पर कोली ट्राइबल्स रहते हैं. फर्दर साउथ देयर फॉर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरगाज, वेत्राज एंड मारवार्स एंड मैनी अदर्स. यहाँ पर कोराज, वेताज एंड मारवार्स एंड बहुत सारी ऐसी ट्राइबल्स हम कह सकते हैं दूसरी जातियां भी यहाँ पर रहती हैं. द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया. अब बहुत बड़ी जनजाति के रूप में हम यहाँ पर ट्राइबल्स के बारे में बात कर रहे हैं. भील ट्राइब्स यहाँ पर रहती है कौन सी जगह पर, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में. वेस्टर्न दैट मीन्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर इंडिया, एंड सेंट्रल दैट मीन्स मध्य प्रदेश एंड यूपी का कुछ पार्ट, छत्तीसगढ़, ये सभी आते हैं बेटा सेंट्रल इंडिया में. बाय द लेट 16th century मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम इवन जमींदार्स. कि अब लेट 16th century की यदि हम बात करें, बहुत सारे यहाँ पर क्या थे, सेटल्ड हो गए, एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, एंड कुछ इनमें से जमींदार्स भी थे. मैनी भील क्लैंस होते हैं बेटा ग्रुप ऑफ persons, group of families live together, nevertheless remained hunter gatherers. अब बहुत सारे भील जो क्लैंस थे वो अब क्या बन गए थे, हंटर गैदरर्स नहीं रहे थे, बल्कि वो अब मतलब एक एग्रीकल्चर्स के रूप में, मतलब टेम्परेरी सेटलमेंट ना लग करके परमानेंट सेटलमेंट वो रहने लगे थे. द गोंड वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़. अब जो गोंड जनजाति है बेटा, ये भी ट्राइबल्स हैं. गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट. आज की जिन जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में गोंड मतलब जो ट्राइबल्स थे वो रहते थे. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर. हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड.
मोबाइल पीपल का मतलब क्या है कि उनके पास मोबाइल नहीं था बेटा, वो घूमते रहते थे, घुमक्कड़ थे, इसलिए उनको मोबाइल बोला गया है, चलता फिरता, ठीक है, चलते फिरते लोग, यानी कि कभी कहीं इस तरह से। नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स। अब जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट थे वो क्या थे, घूमते रहते थे इधर उधर लंबे लंबे डिस्टेंसेस पे अपने एनिमल्स के साथ में। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स, कि वो मिल्क पे रहते थे डिपेंडेंट खाने के लिए, फूड के पर्पज से, और कह सकते हैं कि दूसरे पेस्टोरल प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। दे आल्सो एक्सचेंज्ड वूल, घी एट्सेट्रा, वो एक्सचेंज कर लेते थे वूल, घी को दूसरे अदर ऑब्जेक्ट्स के साथ में। विद सेटल्ड एग्रीकल्चर्स फॉर क्लॉथ, ग्रेन, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, अपने घी और वूल को दे करके वो एक्सचेंज में क्या लेते थे, ग्रेन लेते थे, क्लॉथ लेते थे, यूटेंसिल्स लेते थे, अदर प्रोडक्ट्स ले लेते थे। दीज आर भील, ये फिगर 2 में आपको दिखाया गया, भील हंटिंग डियर बाय नाइट। अब जो भील जनजाति है बेटा, ये जो नाइट में, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, ये यहाँ पर, ठीक है, जो आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारी भील ट्राइब है, ठीक है, जो हंटिंग कर रही है किनका, हिरन का, ठीक है, डियर्स का। नाउ ये जो है थर्ड फिगर है, इसमें क्या है, ए चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर कनेक्टेड टू इंडिया टू द आउटसाइड वर्ल्ड, कि अब जो ये चेन है किनकी, मोबाइल ट्रेडर्स की। मोबाइल ट्रेडर मैंने आपको बताया ना, घूमने वाले, इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, उन ट्रेडर्स को यहाँ पर शो किया गया है आउटसाइड वर्ल्ड से। एंड हेयर you see that nuts being gathered and loaded on the back of camel, nuts को इकट्ठा किया जा रहा है और लोडेड किया जा रहा है कैमल की बैक के ऊपर। एंड सेंट्रल एशिया ट्रेडर्स ब्रॉट सच गुड्स टू इंडिया एंड द बंजाराज एंड अदर ट्रेडर्स कैरिड दीज टू लोकल मार्केट्स। अब जो यहाँ पर हैं बंजाराज हैं, या फिर हम अदर बात कर रहे हैं, तो एशियन ट्रेडर्स तो क्या करते हैं, गुड्स को इंडिया में ट्रेड करते हैं, लेकर के आते हैं, और बंजाराज क्या करते हैं, लोकल मार्केट में उस चीज़ को सेल करते हैं। नाउ हेयर यू कैन सी द नोमैड्स एंड निशर्स ग्रुप्स। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो ये है, ये पार्ट आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। नोमैड्स एंड इनिट्रेंट्स ग्रुप, देखिए नोमैड्स आर वेंडरिंग पीपल। नोमैड्स क्या होते हैं, वेंडरिंग पीपल, मैंने आपको बता दिया था, घुमंतु जनजाति होती है बेटा, ठीक है, ये इधर से उधर घूमते रहते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। मैनी ऑफ देम आर पेस्टोरलिस्ट, उनमें से बहुत सारे पेस्टोरलिस्ट भी हैं। हु रोम फ्रॉम वन पेस्टर टू द अनदर विद देयर फ्लॉक एंड हर्ड्स, कि अपने जो जानवरों का झुंड है उनके साथ, ग्रुप के साथ वो घूमते रहते हैं। सिमिलरली इनिट्रेंट्स ग्रुप्स क्या होते हैं, सच आर क्राफ्ट पर्सन, ये भी क्राफ्ट पर्सन होते हैं, पेडलर्स होते हैं, यानी कि पैदल चलने वाले हैं। इंटरटेनर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ऑक्यूपेशन के लिए अपने। बोथ नोमैड्स एंड इंटरनेट्स ग्रुप ऑफन विजिट द सेम प्लेस एवरी ईयर, कि सेम प्लेस पर एवरी ईयर वो जाते हैं, घूमते हैं। दे ब्रॉट द सोल्ड थिंग दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये क्या करते हैं, लेकर के आते हैं, सोल्ड करते हैं इन्हीं गुड्स को, इसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए। ट्रांसपोर्टिंग दैम ऑन देयर एनिमल्स, अब ट्रांसपोर्टिंग का काम वो किससे करते हैं, एनिमल्स से बेटा। एनिमल्स जैसे कैमल यहाँ पर शो किए गए हैं पिक्चर में। बंजाराज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स, अब बंजाराज को ट्रेडर नोमैड्स का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर्सन माना जाता है, इंपॉर्टेंट पर्सन हम कह सकते हैं। देयर कारवांस वाज कॉल्ड टांडा, उनका जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स को हम क्या कहते हैं, टांडा। और कारवा मैंने आपको बताया था, ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स जो इकट्ठा ग्रुप बना करके ट्रैवल करते हैं एक जगह पर। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज्ड बंजारीज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स। अब जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि जो बंजाराज थे उनके द्वारा ही ट्रांसपोर्ट करते थे ग्रेन को एक सिटी से दूसरी मार्केट में, सिटी मार्केट में। एम्परर जहांगीर रोट इन हिज मेमोराइज that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns.
कि अब जहांगीर ने भी, एम्पर जहांगीर ने भी अपनी मेमोइर्स में लिखा है, मेमोइर्स होता है बेटा उनकी जो बुक है जिसमें उन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। बंजाराज के बारे में लिखा है, बुलकॉट्स के बुलोक के बारे में लिखा है, डिफरेंट एरियाज़ के बारे में लिखा है। और वो बताते हैं कि उन्होंने मतलब जैसे ग्रेन को लेकर ले जाकर वो सोल्ड करते थे डिफरेंट टाउन्स में। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल्स आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। अब वही ट्रांसपोर्टिंग का काम करते थे फूड ग्रेन का मुगल आर्मी के अंदर जब उनका मिलिट्री कैंपेन वहाँ पर होता था। विद ए लार्ज आर्मी दे कुड बी 100,000 बुलक्स कैरिंग ग्रेन, कि उनके पास लगभग कितना ग्रेन होता था, 100,000 के आसपास, या हम कह सकते हैं 1 लाख के आसपास। ठीक है, बुलॉक्स कैरी करते थे वो ग्रेन को। ठीक है, यहाँ पर आप इस चीज़ को इजीली रीड कर सकते हैं, स्टोरी अगर आप रीड करना चाहें तो। यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छी ये देखिए पिक्चर शो की गई है। मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल। अब यहाँ पर क्या थे, पेस्टोरल्स का काम क्या होता था ट्राइब का, वो पशुओं को पालते थे, एनिमल्स को रियर करते थे और फिर उनको सेल कर देते थे। सच एज कैटल एंड हॉर्सेस टू द प्रोस्परस पीपल। और कैटल और हॉर्सेस किसको बेचते थे, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पर यानी कि अमीर लोगों को। डिफरेंट कास्ट ऑफ पैटी पैडलर्स, जो छोटे पैडलर्स कह सकते हैं हम। ठीक है, वो पैडलर्स क्या करते थे, आल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो भी एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। दे मेड द सोल्ड वेयर्स एंड सच एज रोप्स, रीड्स, स्ट्रॉ, मैटिंग एंड कोर्स सैक्स। यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, बेचते थे, जैसे रोप बना दी, रेड्स बना दी, स्ट्रॉ मैटिंग यानी कि जैसे तिनकों की बास्केट्स बनती है ना बेटा, मैटिंग नेट बनाना, कोर्स सैक बनाना, थोड़े मतलब जैसे बोरियाँ होते हैं बेटा। ठीक है, सैक को बोरी कहते हैं, तो इस तरह खाना स्टोर करने के लिए जो काम आता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें वो बनाते थे और सेल करते थे, बेचते थे एक जगह से दूसरी जगह। समटाइम्स मेडिसेंट्स एक्टेड एज वंडरिंग मर्चेंट्स, कि मेडिसेंट्स यहाँ पर किसका काम करते थे, वंडरिंग मतलब घूमने वाले मर्चेंट्स का, व्यापारियों का काम करते थे। दीज देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड। यहाँ पर कुछ कास्ट ऐसी भी थी जो एंटरटेनमेंट का काम करते थे, तो वो एक टाउन से दूसरे टाउन पे, एक विलेज से दूसरे विलेज में अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए इधर से उधर मूव करते थे। सो चेंजिंग सोसाइटीज, न्यू कास्ट एंड हियरार्कीज, ये हम आपके नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। सो यहाँ पर मैं आपको अब बाय कहती हूँ बेटा। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा।